हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का वीडियो हमको बनाना पड़ा क्योंकि आजकल तो 80% आदमी जो है गैस्ट्राइटिस से परेशान है, फिर भी वो जानते नहीं कि हमको गैस्ट्राइटिस है और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। लास्ट में इरोशन तक हो जाता है स्टमक में। इसलिए हमको गैस्ट्राइटिस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो आज का टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और इसका होम्योपैथिक में आपको 10 दवाई बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस पानी होता है जो हमारा स्टमक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक में सूजन हो जाती है। इसके कई नाम हैं, जैसे इट इज आल्सो कॉल्ड स्टमक इरिटेशन। स्टमक इरिटेशन को भी गैस्ट्राइटिस ही बोलते हैं। और इरोशन ऑफ द स्टमक लाइन, स्टमक का जो लाइनिंग होता है वहाँ पर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है तो इरोशन होने लगता है। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल स्टेज में कि गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं। अब मैं आपको गैस्ट्राइटिस किस कारण से होता है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस होने का सबसे बड़ा कारण है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। अल्कोहल अगर आप एक टाइम से लेते हैं, एक लिमिट में लेते हैं तो वह दवा काम करती है। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा लेते हैं तो इससे आपका गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। इससे आपका लीवर भी खराब हो सकता है, स्प्लीन भी खराब हो सकता है। गैस्ट्राइटिस का पहला कारण है कि शराब पीना। इसके बाद में कुछ मेडिसिन, जैसे फालतू में कुछ आदमियों का, कुछ पेशेंट का हैबिट रहती है दवाई खाने का, तो दवाई खाते रहते हैं तो उनको भी गैस्ट्राइटिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके बाद में स्मोकिंग को जो करते हैं तो उसका धुआं जब अंदर जाता है तो नुकसान करेगा ही। तो इसके होने के 3 मेन कारण हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसका सिम्टम बताने जा रहा हूँ कि गैस्ट्राइटिस होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसका पहला प्रॉब्लम है नोसिया। हमेशा जो है उल्टी नहीं होगी लेकिन जीभ इचलाएगा आपका। एंड इंडाइजेशन, हमेशा पेट में गजबुज करेगा, पेट में इरिटेशन होगा, पेट में दर्द होगा, पेट में गैस होगा, पेट में बेचैनी होगा, पेट में माने एक तरह का बेचैनी बनी रहेगी। इसके बाद में अगला कारण है वोमिटिंग किसी भी समय हो सकती है। आप खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, खाली पेट है, वोमिटिंग आपको होना ही होना है। और इसका सबसे बड़ा सिम्टम यह है कि हमारे जो एब्डोमेन का अपर पार्ट है, अपर पार्ट में खाना खाने के बाद में फीलिंग ऑफ फुलनेस हमेशा लगता है यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। इस रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में कुछ यहाँ पर रखा हुआ है अपर पार्ट में। तो ये हो गया आपका सिम्टम। इतना होने से आप अलर्ट हो जाइए। आप अपना अपर, कम से कम नहीं तो अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराइए, देखिए उसमें जो है अगर ये सब पॉइंट है आपको तो आपको रिपोर्ट में आपका गैस्ट्राइटिस आ जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। तो इसकी पहली दवाई है हाइड्रेस्टिस। एक ऐसी दवाई है जो कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के गैस्ट्राइटिस में काम करती है। इसको जो है आधे कप पानी में 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, कम से कम 3 महीना। तो आपका इसी दवाई से आपका गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। हालांकि इसके साथ में कुछ और दवाइयाँ की ज़रूरत है जिसका मैं नीचे आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी दूसरी दवाई का नाम है चाइना हम ऐसे केस में देते हैं जब हमारा डाइजेशन स्लो रहता है और खाना जो है लॉन्ग टाइम तक स्टमक में रुका रहता है। इससे क्या होता है, इरिटेशन होगा, ढका रहेगा और लास्ट में जो है उल्टी हो जाएगी। तो अगर ऐसा केस है तो आपको चाइना देनी चाहिए। चाइना 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। एग्जैक्ट अगर यही सिम्टम है तो आपका गैस्ट्राइटिस एकदम 100% जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये जो है होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई है और गैस्ट्राइटिस के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। एक रामबाण दवाई है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस के साथ में बर्निंग पेन हो रहा है, मैंने दर्द तो सबको होता है लेकिन बर्निंग पेन, आप ये फीलिंग कर रहे हैं कि एकदम जलता हुआ जल रहा है, से पेट में दर्द भी है और जलन भी है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्सेनिक 30 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगातार लीजिए। आपको तुरंत आराम हो जाएगा, आपका बर्निंग ठीक हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि एग्जैक्ट
यही सिम्टम मिले कि बर्निंग पेन होनी चाहिए। अगर बर्निंग पेन नहीं है तब आर्सेनिक एल्बम काम नहीं करेगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है नक्स भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्स भूमिका की अगर आपको नहीं समझ में आए क्या दें तो नक्स भूमिका देख के देखिए, सिम्टम समझ में आ जाएगा। तो अगली दवाई के नाम है नक्स भूमिका। इसका सिम्टम क्या है? वही सिम्टम है कि गैस्ट्राइटिस तो ही है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्जियत रहेगी और उसके बाद में हमेशा पैखाना जाने की इच्छा बनी रहेगी। ये बड़े बड़े केस में दिखाई देता है। यहाँ तक कि रेक्टम में कैंसर अगर हो जाए किसी को तो अगर अर्जिंग बनी रहे, फ्रिक्वेंट बार बार अर्जिंग बनी रहे, आप गए आपको हुआ नहीं कुछ, अर्जिंग से आपको मुक्ति नहीं मिलती है, तो इनफेक्शियस अर्जिंग आपको बनी हुई है और कॉन्स्टिपेशन है, तो आप नक्स भूमिका 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए और लेते रहिए और परहेज कीजिए, आपका गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस तो रहता ही है। अगर आप बहुत दिन से शराब पी रहे हैं, शराब नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप या तो शराब छोड़िए या तो फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। इसके लिए आपको वाइन छोड़ना पड़ेगा और अर्जेंटम नाइट्रिकम से आपका गैस्ट्राइटिस एकदम आराम से जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैडमियम सल्फ और इसका एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है कि आपको गैस्ट्राइटिस आपको है, लेकिन आपको डायरिया माने जो स्टूल हो रहा है उसमें भी ब्लड आ रहा है और जो पेशाब हो रहा है इसमें भी ब्लड आ रहा है। यह जो है बहुत ही यूनिक सिम्टम है। ये सब किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि कैडमियम सल्फ गैस्ट्राइटिस की एक बहुत ही अच्छी दवाई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि खून निकलता है, आदमी घबरा जाता है, डॉक्टर के पास भागता है, लेकिन अगर आपको गैस्ट्राइटिस पुराना है और आपको खून रेक्टम से भी निकलता है और यूरिन से निकलता है, तो आप जो कैडमियम सल्फ 30 पावर में 4 बूंद करके 3 घंटा पर लगातार लेते रहिए जब तक कि आपका रेक्टम से ब्लड आना बंद नहीं हो जाए और यूरिन से ब्लड आना बंद नहीं हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है जलसेमियम। जलसेमियम आप जानते हैं कि होम्योपैथी की बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन दवाई है। तो जलसेमियम हम ऐसे केस में देते हैं गैस्ट्राइटिस के जिसमें इंडाइजेशन होगा ज़रूर, लेकिन अगर जो है कहीं बाहर जाना हमको हुआ तो हमको मोशन आ गया या कोई समाचार सुन गए, माने कि अच्छा समाचार या ख़राब समाचार, समाचार सुन लिए, हमको लेटरिन जाना पड़ा, हमको जो हो गया और कब्जियत तो रहेगी, तो कहने का मतलब है कि आप जलसेमियम 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए एक हफ्ता, और उसके बाद में जलसेमियम 200 हफ्ता में एक बार दीजिए, कुछ दिन देते रहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट नहीं करे। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ग्रेटियोला और ये बहुत ही यूनिक दवाई है। इसको बहुत ही हमारे डॉक्टर भाई कम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस तो ही है, इसके साथ में एसिडिटी विथ गाउट, माने एसिडिटी भी है और गाउट भी है और गैस्ट्राइटिस भी है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटियोला 30 पावर में जर्मनी का या एसबीआर का 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लीजिए, आपका गैस्ट्राइटिस ठीक होगा, आपका एसिडिटी ठीक होगा, आपका गाउट ठीक होगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है इग्निशिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्निशिया का पेशेंट हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है, अपना दुख छिपाए रहता है, किसी से बोलता नहीं है, हमेशा निराश रहता है, डिसअपॉइंटमेंट रहता है। तो अगर ऐसे पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होता है तो इग्निशिया 200 उनको 2 बूंद सुबह शाम लगातार लेते रहें कम से कम 1 महीना। तो इससे क्या होगा कि उनका गैस्ट्राइटिस ठीक होगा और उनका जो ये मेंटल प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट के लिए इग्निशिया रामबाण दवाई है। इग्निशिया 200 4 बूंद सुबह शाम अच्छा काम करेगी और उनका प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली और अंतिम दवाई का नाम है बिस्मथ। हालांकि दवाई गैस्ट्राइटिस की तो कम से कम 100 है, तो वो तो सिम्टम जब पेशेंट आएगा तो सिम्टम मिला के देना पड़ेगा, लेकिन हम खाली आपको 10 दवाई बता रहे हैं। 10 दवाई में अगर आपका सिम्टम मिल जाता है तो आप दवाई लीजिए, नहीं तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लीजिए और अपना गैस्ट्राइटिस हर हाल में ठीक कीजिए। अगली और अंतिम दवाई का नाम है बिस्मथ। बिस्मथ में क्या होता है कि वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज सून एज इट रीचेज द स्टमक। आप 1 गिलास पानी पिए, पानी पेट में पहुंचा नहीं कि उल्टी हो गई, उसके बाद में सॉलिड फूड जो खाना है वो कुछ देर बाद निकला, लेकिन पानी जो है
तुरंत निकलेगा। फास्फोरस में क्या है कि पानी जब 5 मिनट बाद गर्म होगा तब उल्टी होगी, तब आप फास्फोरस दीजिए। लेकिन बिस्मथ में क्या है कि आप 1 गिलास पानी पिए, आपको उल्टी हो गई, आप जो है अब आपको गैस्ट्राइटिस हुई है, तो ऐसे सिम्टम में आप बिस्मथ 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए। और जब ठीक हो जाए तो बिस्मथ 200 हफ्ता में एक बार दीजिए। आपका इस तरह का गैस्ट्राइटिस, इस तरह का वोमिटिंग जड़ से आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको गैस्ट्राइटिस से संबंधित कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।